हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आज आपने मुझे लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन किया था तो याद करिए, मैंने आपको बोला था, जाते जाते बोला था कि आइनॉक्स विंड को आप मिस मत करिएगा। स्क्रीन पे देख सकते हैं, आइनॉक्स ने आपको 191 पे एंट्री दी और सीधा जाके अपर सर्किट 209 पे जाके लॉक हुआ है। अगर आपने मेरे को लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन किया था और आपने मुझे बार बार सुना था ये कोट करते हुए कि आइनॉक्स विंड को ध्यान में रखिए, लाइव मार्केट हमारा ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा, बट अगर ये 191 क्रॉस करेगा तो आपको शानदार मूव मिलेगा। अगर आपने ये सुना था, ट्रेड किया था, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब मार्केट गिरता है तो सारे स्टॉक्स में करेक्शन आता है और आप लोग आके यहाँ लिखने लगते हो कि आपका कोई भी स्टॉक नहीं चलता। मेरा स्टॉक नहीं है, ये मार्केट है, मार्केट कंडीशंस आर लाइक। बिफोर आई शेयर माय लिस्ट ऑफ स्टॉक्स टुडे, मेरे पास अच्छी खासी लिस्ट है, बट मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी और उसका तरीका बताऊंगी कि कैसे आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आपको बता रही हूँ कि मैं केवल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनी हूँ जब से मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग में स्विच ओवर किया है। जब तक मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रही थी, आई वॉज मेकिंग लॉसेस आफ्टर लॉसेस, एंड आई कैन टेल यू, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ओनली वेरी फ्यू परसेंट, 2% पीपल आर मेकिंग मनी. That to be very maybe the people who are trading with algos or who have got much deeper information, they are being able to make money. But mostly people, आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखते हो जो आपको अपने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, आप जाके देख लीजिए, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस किए, बट because of any all other sources, probably they have a lot of accounts through them, with them, or they have a lot of money from selling their courses, they are being able to survive by losing huge amount of money in this stock market. ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो इवेंचुअली यू विल बी अ लूजर, राइट? अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो बेस्ट थिंग इज टू स्विच ओवर टू कैश। और ये मुझे ना ये बात समझ नहीं आई बहुत समय तक। क्यों? क्योंकि जो आपको एक मूवमेंट आता है ना कि एक 10 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये का हो जाए, 2000 का भी हो जाता है, कभी कभी 1000 का भी हो जाता है, वो चीज़ इक्विटी में आने में 10 साल लग जाते हैं। उतना वेट, उतना पेशेंस नहीं है। और वो जो एक प्रॉबिलिटी है ना, वो बहुत रेयर प्रॉबिलिटी है कि आपका 10 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये का हो जाएगा। ये बहुत रेयर प्रॉबिलिटी है, बहुत मैसिव प्रॉबिलिटी है कि 10 रुपये का ऑप्शन आपका ज़ीरो हो जाए। एनीवे, इट वॉज माई आइडिया टू सजेस्ट यू विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिटेबल कब बनता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये शायद मेरे साथ स्पेशल होगा, आप लोग प्रॉफिटेबल होंगे ऑप्शंस के साथ, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब से मैं पोजिशनल स्टॉक्स लेती हूँ तब से मुझको लॉसेस ज़ीरो है। ऑलवेज आई हैव मेड मनी। और मेरा टारगेट क्या रहता है, इन अ मंथ अगर इफ़ आई गेट 10 to 15%, आई एम डन, राइट? इट्स माई टारगेट एंड आई एम डन। सो एनीवे, अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप महीने का 10% बनाते हैं और आपकी कैपिटल कितनी छोटी हो सकती है। लेट्स से आपकी कैपिटल है 50,000 रुपये, आपको 5,000 रुपये बनाने हैं, तो 10 महीने में, 10 नहीं तो 7-8 महीने में वो आपकी कैपिटल 1 लाख हो जाएगी। क्योंकि जब 60,000 होगा तो उस पर 6,000 बनाओगे, जब 70,000 होगा तो 7,000 बनाओगे। तो रादर देन 10 महीने, आप 7-8 महीने में भी अपनी कैपिटल को डबल कर सकते हो। उसके बाद आपको 1 लाख से 2 लाख करने में भी आने वाले 10 महीने नहीं लगेंगे, आपको मुश्किल से 5-6 महीने लगेंगे। लाइक दैट यू विल बी एबल टू बिल्ड अप योर कैपिटल एंड कॉपर्स टू ट्रेड, टू हैव मोर मनी, राइट? एनीवे, इस पे ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। अब बात करते हैं कि जो मैंने कल का वीडियो बोला था आपको, उसमें बोला था कि मुझे कोई खास हिंडनबर्ग का फ़र्क आता हुआ नहीं लगता है, और ऑलमोस्ट वही सिचुएशन हुई है। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी को आज देखते हैं तो दोनों में थोड़ी सी स्ट्रगल थी, बट अगर आप ये बोलो कि बहुत ज़्यादा कोई डिप आया है मार्केट में, तो ऐसा नहीं है। देयर हैज़ बीन अ दोजी, मार्केट ने एक बार ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश की है। अब मार्केट में ब्रेकआउट आएगा ओनली व्हेन इट सस्टेन्स, निफ्टी सस्टेन्स इटसेल्फ अबव 24,500। अगर निफ्टी अपने आप को वहाँ पे सस्टेन कर लेती है तो आपको 25,000 तक के टारगेट ज़रूर आते हुए दिखाई देंगे। 500 पॉइंट का मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी इवन लुक्स लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर टू मी, द वे इट हैज़ डेवलप्ड टुडे। मुझे ऐसा लगता है कि
ये इसने नीचे खुल के और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो बैंक निफ्टी इज मच मच स्ट्रॉन्गर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आपके साथ शेयर करूंगी लिस्ट, और जो लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि मैं बहुत सारे स्टॉक्स शेयर करती हूँ, तो आपको सब में ट्रेड नहीं करना है, राइट। आप सिलेक्टिव ट्रेड करोगे, वहाँ जहाँ सिलेक्ट करोगे वहाँ पे आपका इट कम्स डाउन टू योर ओन लक, योर ओन लाइफ स्टेज, योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। मैं आपको 5000 स्टॉक से रिड्यूस करके 8 और 9 स्टॉक्स पे लेके आती हूँ। उसके बाद आप किस में ट्रेड करते हो वो आपकी किस्मत है, राइट। उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि 10 स्टॉक में से भी एक प्रॉफिटेबल स्टॉक ढूंढ लो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं आपको एक मेथड बताती हूँ कि अगर सपोज मैंने आपको बाय के लिए दिया है, कोई भी स्टॉक दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आज देने वाली हूँ अमारा राजा बैटरी, राइट। आई विल बी वेरी हैप्पी कि कल ये स्टॉक, जैसे मैं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढती हूँ अबव दिस प्लेस, आज के हाई के ऊपर 1640 के ऊपर, अगर ये कल स्टॉक नीचे खुलता है थोड़ा सा कहीं पे भी, वेर एवर लिटिल बिलो द ब्राइट, और ऊपर की तरफ 1640 को क्रॉस करे, मेरे लिए बहुत अच्छी एंट्री बनने वाली है। क्यों? ग्रीन शूट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, स्टॉक ने अपने पास्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने पास्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, और अपने आज के हाई को अगर ब्रेक करेगा तो मुझे एक अच्छी एंट्री दिखाई देगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जो आज का हाई है उसके नीचे अगर कोई स्टॉक खुलता है और फिर मार्केट के दौरान वो उस हाई को ब्रेक करता है जो आज हाई बना है, तो एक बहुत अच्छी एंट्री बनेगी, क्योंकि मेरे सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। क्योंकि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा तो आज इसने बता दिया कि स्ट्रेंथ, बायर्स में स्ट्रेंथ है। उसके बाद आज थोड़ा लो खुला, लेट्स से कल थोड़ा लो खुलेगा और आज के हाई को ब्रेक करेगा, मतलब एक दिन पहले के हाई को ब्रेक करेगा, तो आपको एक श्योर शॉट एंट्री मिलने वाली है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी ये मेरे रडार पे रहने वाला है। एंड आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने अपने पास्ट जो भी बैरियर था उसको आज ब्रेक करके वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग दी है। तो आपकी एंट्री इसमें बनेगी 193 के ऊपर, और आपका रीटेस्ट स्पेस रहेगा, अगर ये गिरता है स्टॉक तो 175 तक अगर ये गिरता है तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट इसमें रहेगा आने वाले दिनों में 200, 205, 210, 215, 220 लाइक दैट। अगर आज के दिन ये 19-20% चला है तो आने वाले दिनों में 19-20% का ही मुझे मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है पराज इंडस्ट्रीज़। पराज इंडस्ट्रीज़ में आप देखो, आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग कि देखिए जब ऊपर जा रहा था तो बिग कैंडल्स, नीचे आ रहा तो बहुत स्लगिश मूवमेंट है, राइट, धीरे धीरे, बिकॉज ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि एग्जिट कर रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अभी भी इसमें एंटर्ड है। आज इसमें वॉल्यूम्स आए हैं और क्या हुआ है कि जो एक ट्रेंड लाइन बनी थी उसको इसने ब्रेक करा है और एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। हमको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी आज के हाई के ऊपर यहाँ पे, तो आप 711 के ऊपर इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 665 का आज का जो लो है, और टारगेट आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं 750, और अगर 750 क्रॉस हो जाता है तो आपको 800, 850, 870, 900 ये सब टारगेट पराज इंडस्ट्रीज में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक, एवरी डिप कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद मैंने आपको अमारा राजा ऑलरेडी बता दिया कि हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें अब आएगी, बिकॉज मैंने इसमें ऑलरेडी बाई दे रखा है एट 1590। अब आज की डेट में इसमें बाइंग आएगा 1640 के ऊपर या 1636 के ऊपर, जो इसने आज का हाई लगाया है उसके ऊपर ही आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो विच इज़ 1540, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट रहेगा आपका जो रीसेंट हाई इसने बनाया है करीब 1700 का आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा, और 1700 क्रॉस हो जाता है तो और जो पास्ट बैरियर 1765 का, और उसके बाद 1800, 1850, 1900 ये सब टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। टेक्स रेल, आप इन सारे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में बना लीजिए और ऑब्जर्व करिए, राइट। देखिए यू हैव टू वॉच द मूवमेंट, द डेवलपमेंट इन द स्टॉक्स और स्ट्राइक इट एट द राइट प्लेस। आप लोग क्या करते हो, मैंने नाम लिया और आपने आओ देखते हो ना ताओ ना आपका चार्ट लगाते हो ना कुछ, आप बस बाय कर लेते हो। प्लीज़ डोंट डू दैट,
टेक्स रेल सिमिलर सिचुएशन एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, इसने भी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है। आपके पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 256 के ऊपर, और अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है से एट अबाउट 240, आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इसमें आपको आने वाले दिनों में टारगेट्स दिखाई देंगे 270, 280, 290, ये सारे टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो है जीनस पावर। जीनस पावर जो है काफ़ी समय से एक चैनल में है, और आप देख सकते हैं, मैं इसको अगर यहाँ शिफ्ट करती हूँ यहाँ पे, तो जीनस पावर एक अप ट्रेंड में है और अभी क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आज इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है ना, वो बहुत पावरफुल क्लोजिंग दी है। पास सारे अनसर्टेनिटी को डिमोलिश किया, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं पीछे। आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है 389 के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस रह गया, एवरी डिप इज गोइंग टू बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। 360 पे अगर ये गिरता है तो आप और बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट आने वाले समय में रहने वाला है 400, 427 एंड 428 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहा तो 440, 450, 460 अगर ये चैनल ब्रेक हो जाती है तो आपको इसमें इट इज़ गोइंग टू बी इन द फ्री स्पेस। आपको 450, 460, 470 ये सारे टारगेट्स भी आते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद नेशनल फर्टिलाइजर। सो ये सारी मेरी वॉच लिस्ट है। प्लीज़ माइंड माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन। प्लीज़ डोंट कम एंड राइट कि आप बहुत सारे स्टॉक देते हो। आप मैं सब में ट्रेड करने को नहीं बोल रही हूँ। वॉच लिस्ट तो बड़ी हो सकती है ना, 10-12 स्टॉक्स ही हो सकती है। आप NFL में आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आज मैं देख रही थी काफ़ी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई थी। 141 के ऊपर आप NFL में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 130 के आसपास का, और टारगेट्स आपके पास रहेंगे 150, 160, और अगर ये पास्ट सारे बैरियर्स को 769 पे अगर क्रॉस कर देता है तो आपको ऊपर की तरफ 180, 190, 200 तक के भी टारगेट्स आते हुए आने वाले 6 महीने में दिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे रडार पे रहने वाला है वो है सिग्नेचर। सेम सेटअप, सेम जिसमें भी गिरावट आ रही थी मार्केट के गिरते, आज जिनमें भी थोड़ी पोजीशन संभली है उनमें हम एंट्री की सोच सकते हैं, और हमारा एंट्री रहेगा इसमें 1466 के आसपास, और एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है 1380 का, और टारगेट अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको मिलेंगे 1528 एंड देन यू हैव फाइनल टारगेट ऑफ 1563, और अगर 1563 क्रॉस हो जाता है तो आपको ऊपर की तरफ 1600, 1650, 1700 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है वाबाग, राइट। मैं सबका प्राइस स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। रेलटेल में भी आज बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है। किस तरीके से, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करा है स्टॉक ने, सपोर्ट लिया है एक जगह से, और अब एक ऐसी जगह आके खड़ा है कि जहाँ पे ऊपर चलने की तैयारी में है। इसका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 448 का, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी 493 के ऊपर है। टारगेट इसमें ऊपर की तरफ आपको 600 तक आते दिखाई देंगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर। उसके बाद PNB हाउसिंग फाइनेंस, बहुत शानदार डेवलपमेंट्स है। प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और आज इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। अब अगर ये 846 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें 860, 880, 900 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये मेरी लिस्ट थी, मैं आपके साथ एक बार क्विकली फिर से शेयर करती हूँ। इनॉक्स ग्रीन एनर्जी, पराज इंडस्ट्रीज, अमरा राजा बैटरी, टेक्स रेल, जीनस पावर, NFL, सिग्नेचर, वाबाग आप चाहो तो छोड़ दो, रेलटेल एंड देन PNB हाउसिंग फाइनेंस। सो ये स्टॉक्स मैं अपने रडार पे रखे हुए हूँ, आप भी अपने रडार पे रख सकते हैं। और अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो अगेन आई एम वार्निंग यू, स्विच ओवर टू पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर आप अच्छे स्टॉक ढूंढेंगे, आप ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जिनका फंडामेंटल्स अच्छे हो, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा हो, या आप मनी मैनेज करेंगे लोअर लेवल पे और एक्यूमुलेट करेंगे, तो आपको लॉस कभी नहीं होगा। आप बोलोगे मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया, लॉस तो तब होता है जब आप बुक करते हो। वाई डू हैव टू बुक? लोअर लेवल पे और बाय करके अपने प्राइस को नीचे लाइए, और जैसे स्टॉक ऊपर चलना शुरू करता है आप उसमें प्रॉफिट बुक करिए। With this, I'll be signing off, and do join me for live trading every single day from 10 to 11, where I give you as brilliant stocks as Inox Wind. अगर आप ज्वाइन करते हैं और पैसा बनाते हैं तो give a thumbs up, like, share and subscribe. All the best and see you in the live market.